नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत भक्ति काल में हम सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत महत्वपूर्ण राम भक्त कवि तुलसीदास जी के विषय में हमने कल की कक्षा में परिचय प्राप्त किया। उसके आगे का हम आज की कक्षा में देखेंगे। कल हमने उनके जन्म के संबंध में विभिन्न तर्कों द्वारा शुक्ल जी ने यह स्पष्ट किया है कि उनका जन्म स्थान सोरो ना होकर राजापुर है, जो प्रसिद्ध चला आता है। उनकी जो बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित्र के विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त करी। आज की कक्षा में हम तुलसीदास जी के विषय में और महत्वपूर्ण शुक्ल जी ने क्या कहा है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल आपकी क्लास थोड़ी सी छोटी रही थी, 30 मिनट के करीब शायद कल क्लास रही थी। कल कक्षा को थोड़ा और लंबा करने का मेरा प्रयास था, लेकिन एक कोई कॉल बीच में आ गई थी तो वो क्लास मतलब कट गया था, कनेक्शन वीडियो बीच में कट गया था। और दूसरी बात यह कि अभी स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा देर तक मैं बोल नहीं पाती हूँ। बाकी जिन विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि मैं उन्हें बीच में छोड़ दूंगी, तो देखिए आप इतने दिनों से मेरे चैनल पे, ये मेरा तरीका नहीं है पढ़ाने का, है ना। और मैं यहाँ यूट्यूब पे टाइम पास करने के लिए नहीं हूँ, ठीक है। टाइम पास करने के लिए घर के इतने काम है कि टाइम मिलता नहीं है टाइम पास करने के लिए। तो आप लोग विश्वास रखिए, और जब आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि आपका वंची उपन्यास मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, गोदान पूरा पढ़ाया है, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, गद्य विधाओं सहित दोनों पुस्तकें आपको पूरी पढ़ाई है। तो उसके बावजूद आप मेरे पे प्लीज शक नहीं कीजिए, विश्वास रखिए। और जब आपका नेट का पेपर हो जाए उसके बाद भी आप चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही स्वास्थ्य सही होता है, नेट का पेपर हो जाएगा आपके, उसके बाद आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, है ना। मैं अभी नहीं बताऊंगी, तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए असिस्टेंट प्रोफेसर तक और उसके बाद तक भी, ठीक है। जो विद्यार्थी नियमित हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा प्यार और स्नेह आप मुझे अब दे रहे हैं, ऐसा ही हमेशा बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए मेरे ऊपर। हाँ, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, स्वास्थ्य है, खराब हो, उस सब की तो मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन आपकी ये पुस्तक मैं ज़रूर पूरी करवा दूंगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अब ये कितने दिनों में होगी ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इस पुस्तक को मैंने पहले नहीं करवाया है कभी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और जो नए विद्यार्थी हैं, वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर उपलब्ध प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहाँ से अपनी तैयारी करें, ठीक है। एक बात की और ध्यान जाता है, शुक्ल जी आगे कहते हैं कि तुलसीदास जी के संबंध में एक बात की ओर ध्यान जाता है। तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय अर्थात रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती हैं, उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वो कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे। देखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, स्मार्त वैष्णव थे वो, ठीक है। तो रामानंद जी की संप्रदाय से उन्हें मिलाने के लिए, जैसे हमने देखा कि रामानंद के 12 शिष्य हैं, पूर्व की कक्षाओं में हम पढ़े आए हैं, उसी वैष्णव परंपरा में मिलाने के लिए इन्हें कहा जाता है कि ये जो रामानंद के शिष्य थे नरहरिदास, उनको इनका गुरु बताया जाता है। लेकिन इसका प्रमाण शुक्ल जी को कहीं प्राप्त नहीं हुआ। जैसे कि विभिन्न प्रमाणों के द्वारा शुक्ल जी अपनी बात को और तथ्यों को स्पष्ट करते आए हैं पिछली कक्षाओं में या किताब के पिछले पन्नों में, तो वो इनको कहीं नहीं मिला कि तुलसी के गुरु नरहरिदास थे। आगे जो लाइन मैंने हाईलाइट कर रखी है, चाहे तो आप इसे अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर सकते हैं। ये पूछी हुई लाइन है कि किसने इस कथन को कहा है। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। चमत्कार क्यों? क्योंकि जैसी प्रतिभा तुलसीदास में है, जैसा उन्होंने रामचरित में वर्णन करते समय लिखा है, वैसी अद्वितीय प्रतिभा हमें भक्ति काल में तो किसी में नहीं दिखाई देती, और आधुनिक काल में भी नहीं है। लेकिन आधुनिक काल के कवियों के विषय में मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत कवियों ने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो दिल को छू जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके लिए सरप्राइज है, तो अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं बीए में और एमए में, केवल अपने किताब के चैप्टर
जो कुछ भी है बस उसी को पढ़ना, 1 वीक सीरीज से पढ़ना, ये सारी आदतें हैं हमारी, और इसीलिए शायद हमें नेट परीक्षा और जेआरएफ करने में और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ एक ऐसा मंच, एक इस तरीके से हमारा परिवार हो कि जो लोग चैनल से जुड़े हुए हों, उन्हें जो हिंदी साहित्य की सारी कृतियों के विषय में नहीं, लेकिन जो प्रतिनिधि कृतियाँ हैं, जैसे दिनकर की रश्मि रति है, और अंधा युग है धर्मवीर भारती जी की, प्रेमचंद का गोदान मैं आपको करा चुकी हूँ, तो ये जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी, इन कृतियों के बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। चैनल से जुड़े रहिए तो अवश्य ही आपको कुछ बेहतर, मैं आपके जीवन में कुछ बेहतर वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते जब आप खड़े रहेंगे या इंटरव्यू देने जाएंगे तो कुछ तथ्यों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सब हम आगे करेंगे। अभी इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। वीरगाथा काल के कवि अपने संकुल क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। हम इसको आदिकाल के अंतर्गत वीर रासु साहित्य के अंतर्गत बहुत विशेष से विस्तार से पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार की उनकी शैली थी। चलती भाषा का संस्कार और समृद्धि उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में ही अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत रूप न था। लाइन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, चाहे तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसका कोई नियत रूप नहीं था। नगर नगर घूमते थे कबीरदास जी, जगह जगह घूमते थे, जगह जगह की बोलियों के शब्द उनके, और उन्होंने कोई प्रबंध काव्य लिखा नहीं था। बाद में उनके शिष्यों ने उनकी वाणियों को संकलित किया तो भाषा बेठिकाने की है, ऐसा कहा है शुक्ल जी ने। सौरशैनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव नहीं था। साहित्यिक भाषा उन्होंने नहीं लिखी। उनकी भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी। उन्होंने नाथपंथियों की सदुक्कड़ी भाषा का व्यवहार किया। देखिए टीजीटी पीजीटी में तो बहुत ये प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर की भाषा कैसी थी, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। अब सदुक्कड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी आएगी? खड़ी बोली प्लस राजस्थानी प्लस पंजाबी। ठीक है। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य ना था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उद्देश्य सुनाया करते थे। तो ये सारी चीजें नाथ साहित्य के अंतर्गत, आदिकाल के अंतर्गत हम व्याख्यायित कर चुके हैं। तो यहाँ पे समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। साहित्य की भाषा में जो वीरगाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। यानी जो अपभ्रंश का जो विशेषताएं चली आ रही थी वो वीरगाथा काल में हमें मिलती हैं। वीरगाथा काल के साहित्य में उसमें जो प्रचलित भाषा थी, जो जन सामान्य की भाषा बदलती जा रही थी, उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा? सगुणोपासक कवियों में। इस संबंध में आपको उदाहरण यदि मैं दूं तो जैसे कि हमारे जो माता पिता की भाषा थी, जिस क्षेत्र में रहते हैं तो क्षेत्रीयता के स्वर उसमें मिले होते हैं। हम लोग पढ़ी लिखकर खड़ी बोली का व्यवहार करते हैं, लेकिन वर्तमान में इंग्लिश और हिंदी को मिला के हिंग्लिश करके जो भाषा बोली जाती है, जैसे कि अब हमारी बोलचाल की भाषा में इंग्लिश के इतने शब्द हैं कि उन पे हम गौर नहीं कर सकते। बहुत कोई अलग सा वर्ड जब हम बोलते हैं तो ध्यान जाता है, नहीं तो डेली जो हमारी उपयोग की भाषा है उसमें हम अंग्रेजी के शब्दों का भी व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार उस समय के साहित्य में अरबी और फारसी के शब्दों का भी व्यवहार होता था। बात आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की ये बात थोड़ी ख़राब है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, पूरा देखते हैं, ठीक है, समझते भी हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग कभी अपनी राय नहीं लिखते कि आपको आज की कक्षा में क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। तो ये थोड़ी सी शिकायत है। तो थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए। जब आप टाइम देख के वीडियो देख रहे हैं तो फिर कमेंट भी ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं कहना भूल जाती हूँ तो आप लोग लाइक करना ही भूल जाते हैं। भाई आप कुछ तो सीख के जा रहे हैं ना। यदि एक लाइन भी आपने सीखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो भी, और जो पुराने जुड़े हुए सभी से कहना चाहूँगी कि अधिक से अधिक चैनल से अपने मित्रों को जोड़ें इस चैनल से, है ना। उन लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। भक्त सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके
उसे एक नया चलता रूप दिया। सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप और सर्वनाम जासू, तासू, जेही, तेही तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह है कि वे अर्थात सूरदास जी परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बार नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। यह तो हुई ब्रज भाषा की बात। इसके साथ ही पूर्वी बोली अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अवधि की सबसे पुरानी रचना है ईश्वरदास की सत्यवती कथा। हाईलाइट कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम अवधि में रचित ग्रंथ कौन सा है, तो ईश्वरदास की सत्यवती कथा गद्य का ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधि भाषा ही चुनी, जैसे कि जायसी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए, एक तो ब्रज और दूसरी अवधि। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की हैं। ठीक है, बार बार विनय पत्रिका की भाषा पूछ ली जाती है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, और क्योंकि तुलसीदास की रचनाओं की भाषा अवधि है, हम पढ़ते आए तो हम विनय पत्रिका की भी अवधि कर देते हैं। नहीं जी, विनय पत्रिका और कवितावली दोनों उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी हैं। ठीक है, ये दो रूप प्रचलित थे उनके समय में, तो उन्होंने दोनों रूपों में लिखा। हाँ, रामचरितमानस को अवधि में लिखा और वो अधिक प्रसिद्धि पा गई। आगे देखते हैं, भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई प्रचलित शैलियां थी, जिनमें से मुख्य हैं वीरगाथा काल की छप्पे पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप हो गए, एक ब्रज और अवधि दो रूप, और 5 मुख्य शैलियां, ये पांचों यहाँ बता दी हैं, साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। यानी कि जैसा कि शुरू से ही मैंने आपको कहा है कि पूर्व में के जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, उनके अनुभवों को ग्रहण करके भी हम अच्छा मंजिल पा सकते हैं। यानी मैं उदाहरण में आपको समझाऊं तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2-4 बार नेट परीक्षा में फेल हो, कि मैं समझा रही हूँ आपको, मतलब उदाहरण दे रही हूँ। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम किसी परीक्षा में बैठे हैं, उसको देखें, फिर फेल हों, फिर दोबारा देखें। बहुत से स्टूडेंट, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं अरे तैयारी तो कोई नहीं है, चलो बैठ जाते हैं, देख लेंगे पेपर कैसा आता है। अब आपको ये देखने के लिए इतनी फीस बर्बाद करने की और अपना 1 साल बर्बाद करने की ज़रूरत ही क्या है कि पेपर कैसा आता है। आपके पूर्व के जो अनुभवी लोग हैं वहाँ उनसे आप पेपर कलेक्ट, आजकल तो सब कुछ इस पर मिल जाता है यूट्यूब पे या उधर, तो सारे पुराने पेपर सॉल्व कर डालिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा पेपर कैसा आता है ना। आपको उनके उत्तर जब नहीं आ रहे, तो एक भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जब अपनी कमी पता चल जाए तो योग्य गुरुओं के पास जाइए, उनके अनुभवों से सीखिए। ठीक है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, योग्य गुरु के पास ही जाइएगा। ठीक है, उनके अनुभवों से सीखिए, बढ़िया बढ़िया पुस्तकें हैं उनको पढ़िए। कहने का मतलब है कि तुलसीदास जी ने क्या किया, जो पूर्ववर्ती साहित्यकारों की विशेषता थी, पद्धति थी, किस रूप में उन्होंने कौन कौन से रूप अपनाए, कौन कौन सी शैलियों का उपयोग किया है, इन सब। हाँ चिज्जू, आप पापा से ले लो बेटू चिज्जू, मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, मेरे पास चिज्जू फिनिश हो गई। आप, इसमें कुछ नहीं है, लो इसमें कुछ नहीं है, आप पापा से ले लो चिज्जू, जा। तो उनसे उन्होंने अनुभव लिया, ग्रहण किया और श्रेष्ठतम ग्रंथ की रचना कर दी। ठीक है, ऐसे ही बहुत से इस पे भी इतिहास से संबंधित बहुत सारे शोध अभी चल रहे हैं। उनकी अच्छी मान्यता, अच्छी प्रसिद्धि हो गई है, जबकि वो उन्होंने लिखे हुए नहीं है, लेकिन पूर्व के लेखकों का अनुभव, उनके रिसर्च, उनका सहारा लेकर एक नई पुस्तक हम लिख लेते हैं। हालांकि तुलसीदास की एक मौलिक अपनी रचना है, नई नई उद्भावना है उसमें, वो सब है। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत के रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठीक है, तो इनकी ये जो गीतावली है ये ब्रज भाषा में रचित है।
ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावती में मिलती है, वही हम जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबे रामायण, राम ललन नेचू में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज पर। ठीक है, तो ये भैया ये लाइन पूछी हुई है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लीजिएगा पेपर में। जैसा कि मैंने कहा कि ये तो मुझे पता है पूछी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे पेपर का सन और वो नहीं सब लिख चुकी, क्योंकि अभी मैं इतने पेपर नहीं देख पा रही हूँ। तो आप लोग लिख लीजिएगा, हाल ही के पेपर में पूछा हुआ है, बहुत पुराने पेपर में ये नहीं पूछा हुआ है। अवनी, बहन को बिस्किट दे दो बेटा, बहन को 2 बिस्किट दे दो। तो वो नहीं, वो वहीं पे रखे हुए हैं, आप देख लो अलमारी में। क्या करी थी मैं आप लोगों से, हाँ, तो ये हाल ही के इसमें पूछा हुआ है। अब ये एक और आधार है कि तुलसी को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं सूरदास से, क्योंकि सूरदास अवधि में नहीं लिख सकते थे, केवल ब्रज भाषा पे अधिकार था, और जायसी ब्रज भाषा पर नहीं लिख सकते थे, अवधि पर अधिकार था। लेकिन तुलसी का ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार था, और थोड़ा थोड़ा संस्कृत पे भी था। तो इस हिसाब से भी तुलसी महत्वपूर्ण हुए, क्योंकि वो अधिक ज्ञानी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रचलित रचना शैलियों पर उनका इस प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। वीरगाथा काल की छप्पे पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। जैसे कि यानी जितनी भी 5 शैलियां हैं, उन शैलियों को लेकर इन्होंने ग्रंथों की रचना की है। जितनी भी दोनों भाषाएं थी, 2 रूप थे, ब्रज और अवधि, दोनों रूपों में की है। यानी अपने इतिहास युग की सभी विशेषताओं को इनके काव्य में हम पाते हैं। किसी रचना में कुछ विशेषता है, किसी रचना में कुछ विशेषता, और रामचरित्र तो विशेषताओं की खान है। छप्पे शैली का इनका उदाहरण देखते हैं। कतहु बिटप भूधर उपारि पर सेन बरखत, कतहु बाजी सो बाज मर्द गज राज करकत, चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत, विकट कटक विदरत वीर वारिद जिमे गज्जत। जिस प्रकार वीर वारिद गर्जना करते हैं। ठीक है, लंगूर लपेटत पटक भट, जयति राम राम जय उच्चरत, तुलसी शीस पवन नंदन अटल जुद्ध कुद्ध कौतुक करत। ये अशोक वाटिका का वर्णन लग रहा है या नहीं, अशोक वाटिका का, हाँ जी, अशोक वाटिका का ही ये वर्णन है। और तब युद्ध के समय का, लड़ाई का हनुमान जी का वर्णन है। डिगति उर्बि गति गुरबि सर्वे पब्बय समुद्र सर्व्याल वधिरते ही काल विकल दिगपाल चराचर दिगंधे लख लरखत परत दस कंठ मुख भर, सुर विमान हिम भानु संगठित होत परस्पर, चौके विरंच शंकर सहित कोल कमठ अहि कलमल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जब ही राम शिव धुन, जब ही राम शिव धुन दल्यो। जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। कोट कमठ है ना, कछुआ, वो ये सारी चीजें मैं आपको पहले पूर्व में बता चुकी हूँ कि धरती कछुआ की उस पर आधारित है, पीठ पर स्थापित है, ये सारी चीजें हैं। तो ये आगे देखते हैं। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनपरासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। अब एक और श्रेष्ठता क्या बताइए उन्होंने, सूरदास जी से किस प्रकार श्रेष्ठ है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और प्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में, अतः ये और भी श्रेष्ठ हो गए। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है, इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। उन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के आरंभिक श्रोतों में से जो संस्कृत के पद विन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पद्य विन्यास से कहीं कर्कश देखने योग्य है। हृदय के त्रिविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने में आता है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं, देखिए। तो यहाँ सूरदास और तुलसीदास का अंतर भी यदि मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, उनके काव्य में मूलभूत अंतर क्या है, तो वो पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर किए हैं शुक्ल जी ने। जो हो मातु मते में तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माध्यव, कहा हो आज होत सुचि सपाथनी, कौन माने हे साची, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलवच विशसन ही बाची। इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण है। विलो के दूर ते दो वीर, मन अगहुड़ तन पुलक से तल भयो, नयन नलिन भरे नीर, कड़त गोढ़ मानो सकुच पंख महा, कड़त प्रेम बल धीर। तो ये भी ये पूछा जा सकता है, ये है ना।
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। गीतावली की रचना गोस्वामी दास जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। तो जाहिर सी बात है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस लाइन को याद रखेंगे तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि गीतावली की भाषा ब्रिज है। गीतावली की रचना गोस्वामी दास जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित हो गया। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया उसका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए। इतना अवश्य कि सीता की सखियों और पुर नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्षिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों से लगातार चला गया है। सरयू तट के आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को नहीं रहा। तो ये शुक्ल जी की शिकायत है और उनके गंभीर पांडित्य का आप यहाँ पर दर्शन करेंगे शुक्ल जी का। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जब गीतावली का रचना करने में किसका अनुकरण किया, अपने से श्रेष्ठ सूरदास का अनुकरण करते समय वो भूल गए कि रामचरितमानस में जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिस रूप की जिस चरित्र की स्थापना वो लोक में कर रहे हैं, जनता के सामने कर रहे हैं, जब उनका ये गीतावली वर्णन वाला राम को जब लोग देखेंगे तो क्या उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी ध्यान तुलसीदास को नहीं लिया। इतना उन्होंने अनुकरण किया है सूरदास जी का गीतावली के अंतर्गत, यानी कि उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से हटाकर उनके रसिक रूप में, जैसा कि सूरसागर में सूरदास जी ने किया, वैसा वर्णन गीतावली में कर गए हैं तुलसीदास जी। अब क्योंकि गीतावली तो प्रसिद्ध हुई नहीं तो लोगों तक ये पहुंचा नहीं, तो ठीक है, वो एक अलग बात है। अगले पॉइंट में शुक्ल जी कहते हैं, गंगा आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिनमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप पर अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, जो तुलसी की ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। ये बहुत ही पूछा जाने वाला पद है और बहुत ही सुंदर पद है। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई कर टेक रही, पर डारती नहीं कर टेक रही, पल डारती नहीं। राम का रूप जानकी जी ने किस में देखा, अपने कंगन का जो नग था ना उसमें राम की परछाई छवि उन्हें दिख रही है। इससे याते सब सुध भूल गई, इससे सारी स्मृति उनकी विस्मृत हो गई। कर टेक रही पल डारत नहीं, तो वो एक पल भी अपनी पलकें नहीं झपका पाती हैं, ना अपना हाथ हिला पा रही, मतलब कुछ कर भी सुध बुध खो गई उन्होंने, जैसे ही अपने कंगन में राम की छवि को देखा। बार बार पूछे जाने वाला उदाहरण है ये, तो आप प्लीज इसे याद करिएगा। गोरो गुरूर गुमान भरो यह कौशिक छोटो सो टोड़ो है काको। गोरो गुरूर गुमान भरो, ये लक्ष्मण जी के विषय में गोरा है, गुरूर और गुमान अभिमान से भरा हुआ है गरुड़। यह कौशल नरेश, ये कौशिक छोटो सो ठोड़ो है काको, ये छोटा सा लड़का है, लेकिन ये है किसका। जल को गए लखन है लारी का परी खोपी छाए घर खे ठाड़े, पहुंच पसे हो बयार करो अरुपाए पखारी भूमि हठाड़े। वे ही वीर और भयानक प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं, यानी तुलसीदास की विभिन्न शब्दावलियों का, विभिन्न शैलियों का, विभिन्न पद्धतियों का यहाँ रूपांकन किया है शुक्ल जी ने। प्रबल प्रचंड वीर बंड बाहु दंड वीर जाए जातु धन हनुमान लिए घेर के, महाबल पुंज कुंज रारी क्यों गरज बट जहाँ तहाँ पट के लंगूर फेर फेर के, मारे लात तोरे गात भागे जात हाहा खात कहे तुलसी से राखी राम ही की सोटेरी के, ठहर ठहर परे कहर कहर उठे हरिया हरि हरि हंसे सिद्ध हसे हेरी के, बालाधि विशाले विकराले ज्वाले लाल मानो लंक लीली वेगो काल रस न पसारी है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल लाल मानो लंका लीलवे को काल रसना पसारी। रसना होता है जीव, मानो ऐसा लग रहा है जैसे लंका को लीलवे को होता ना सीधा निगल जाने को ही आज काल ने, है ना, मृत्यु ने अपनी रसना पसारी, आज काल ने अपनी जीव को लपलपाया या बाहर निकाल दिया है, फैला लिया है, विशाल कर लिया है पूरी लंका को, वो काल अपने अंदर निगल लेगा। केंधोवियों में बथिका बरे भूर धूम के तु वीर रस वीर तरे वारसी उघारी है। ठीक है, तो ये आपने वीर रस का उनका प्रसंग देख लिया। यहाँ आप वीर रस के जो उदाहरण है उसमें आप इसको लिख सकते हैं। आगे कहते हैं, नीति के उपदेश की भक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है।
तो इसको पढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो एमए के विद्यार्थी हैं, बीए के विद्यार्थी हैं, वहां इसको पता ऐसे नहीं लिखा होता कि रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आपको पढ़नी है, लेकिन इसमें मुख्य परीक्षा का आपका जितना भी मैटर है, आप यदि अपने राज्य की किसी परीक्षा में आपने मुख्य विषय के रूप में हिंदी साहित्य का चुनाव किया है मुख्य परीक्षा के लिए, तो आप यहाँ इस पुस्तक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं, पॉइंट सिर्फ आपको बनाने हैं, बाकी स्पष्ट है इसमें। भक्ति और प्रेम की मर्यादा दिखाई है नीति परक दोहों में। कैसे? रीझी अपनी बूझी पर खींचे विचार विहीन, ते उपदेश न मानी है मोह मोह दधमीन। लोगन भलो मनाव जो भलो होने की आस, करत गगन को गेंडुआ 66 तुलसी दास। की तो ही लाग ही राम प्रिय, की तू राम प्रिय होई, दुई में रुचे जो सुगम सोही के तुलसी तो ही। दोनों अब देखिए, कि तो ही लाग ही राम प्रिय, या तो आपको राम अच्छे लगने चाहिए, प्रिय लगने चाहिए, कि तू राम प्रिय हो, या आप ईश्वर के प्रिय हो जाइए। दू में रचे दुमह रुचे सो सुगम सोई, जो तुमको दोनों में अच्छा लगे वही सुगम है, वही भला है। कि वो तुलसी तो वही तुलसीदास जी कहते हैं वही करना चाहिए। दो तरीके हैं, या तो आप राम को अच्छे लगो या राम आपको अच्छे लगे, है ना, ईश्वर यानी जो भी इष्ट देव है आपका, बस ये दो ही तरीके हैं जीवन को जीने के। आगे देखते हैं। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपने पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपनी परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। तो देखिए, पद्मावत, सूरसागर, ये सब पहले लिखे जा चुके हैं, और इन सब से प्रेरणा ग्रहण करके तुलसीदास ने एक श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ हमारे समक्ष रख दिया। प्रसिद्धि अलग बात यह है कि इसमें पूरी तरीके से कोई रूपक या इस तरीके से रहस्यात्मक काव्य ना होकर सीधा सीधा भक्ति को अवतरित करने वाला ये काव्य है, इसीलिए जन जन में पूज्य है। गोस्वामी जी शास्त्र परंपरागत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्वित है। जैसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत कुछ मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों से दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। जायसी की चौपाई देखिए। जब हुत कहिगा पंखी संदेशी, सुनहु की आवाह है परदेसी। तब हो तो तुम बिन रहे न जीऊ, चातक भयो कहे पीहू पीहू। भयो विरह जली कोयलिकारी, डारे डारी जो कुक पुकारी। विरह अवस्था का वर्णन है। अब तुलसी की देखिएगा। अमीय मूरी में चूरन चारु, सुमन सकल भवरुज परिवारु। सुकृत शंभु तनु विमल विभूति, मंजल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है, अभी मेरे पास हाईलाइटर नहीं है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा, सीधे सीधे पंक्तियां इस पुस्तक से पूछी जाती हैं, कहीं किसी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये पुस्तक क्यों हमारे लिए जरूरी है। दोबारा देख लीजिए। अमीय मूरी में चूरन चारु, सुमन सकल भवरुज परिवारु। ठीक है, ये पंक्तियां पूछी गई हैं, पूछी जाएंगी, और इन पंक्तियों को कोट बना के आप इनको मतलब लिखिए अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर में। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। थोड़ा सा इनको देखते जाइए, पेन भी नहीं चल रहा है, चलिए इनको थोड़ा देखते जाइए। अब हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार का विचार करेंगे। ये विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है। इस संबंध में हम ये पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपनी दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वो इन्हीं महानुभाव को। लिख लीजिएगा, पुराने पेपर चैनल पर उपलब्ध है, उनको देख लीजिएगा, और यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से पेपर में पूछा हुआ। शुरू के मैं आपके लिए मैंने ये कर दिया है, थोड़ा सा मेहनत आप भी करें, न कर पाए कोई बात नहीं, इसको रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूछी हुई पंक्ति है। अब हमने तुलसीदास के जन्म स्थान को विषय में पढ़ लिया। उन्होंने कौन कौन से साहित्यिक रूपों और साहित्यिक रूपों और शैलियों का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में, यह भी हमने पढ़ लिया। सूरदास और जायसी से किस प्रकार श्रेष्ठ और अलग हैं तुलसीदास, यह भी हमने जान लिया। उनकी बहुत सी पद्धतियों के उदाहरण भी हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि जो मानव जीवन में तुलसीदास की प्रतिष्ठा इतनी गहरी है, क्या कारण है कि उनकी रचना को हम अपने घर में पूजते हैं। उन सब पर विचार करेंगे हम आगे।
और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चलें, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। ये भी हाईलाइट करिएगा आप, थोड़ा सा पूछा नहीं गया, कोई बात नहीं। अगर पूछ ले कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है, तो तुलसीदास। एक और तो वो व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध भी करती है। यानी भक्ति भी बताती है हमें दोनों तरीके की, भक्ति का मार्ग क्या है यह भी बताती है, लेकिन गृहस्थ लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए यह भी दिखाई देती है, और महात्मा जनक इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ ही लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें विद्यमान है, वर्तमान है। व्यक्तिगत साधना कैसी होनी चाहिए तो बताया ही है, लेकिन लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल, लोक के प्रति धर्म क्या है, समाज के लिए धर्म क्या है, किस, तो वो उसकी उज्जवल छटा इसमें रामचरितमानस में मिलती है। और पहले भी मैंने आपको कहा है, जब संक्षिप्त इतिहास मैंने आपको पढ़ाया था या निबंध शुक्ल जी के पढ़ाए थे, कि जो काव्य, जो कार्य, जो व्यवहार लोक को ध्यान में रखकर किया जाता है, समाज को ध्यान में रखकर किया जाता है, कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम जो आचरण कर रहे हैं उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो श्रेष्ठतर कार्य होते हैं और महात्मा होते हैं वो लोग। जैसे वर्तमान में अस्तित्ववादी प्रवृत्ति है, मैं करूं, अपनी खुशी के लिए जीऊं, मुझे क्या मतलब परिवार में किसी को पसंद है नहीं है, मैं अपने लिए करूं, अपने लिए जीऊं, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं पहनूंगा, किसी को बुरा लगता है तो कोई ऊट पटांग कुछ भी, मतलब ये सारी चीजें व्यक्ति के लिए हैं। तो उससे आप थोड़ी देर के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हो, लेकिन सम्मान इज्जत आप नहीं पाओगे। वो लोग जो समाज के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जो समाज के अनुसार चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि समाज की गलत परंपराओं के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि आप रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाओ, नहीं। मेरा मतलब है कि जो लोक कल्याण के पथ पर चलते हैं वो हीरे की तरह चमकता है उनका व्यक्तित्व, ठीक है। तो हमें भी जीवन में इतना अच्छा, हम तुलसीदास को पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सारे कार्य देश हित में, समाज हित में होने चाहिए, समाज के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। कबीर में हम इसको देख आते हैं, कबीर में हम इसको देख आए हैं कि ये मत करो, वो मत करो, केवल खंडन मंडन की प्रवृत्ति है कबीर में। उसमें कहीं आपको लोक कल्याण का भाव नहीं दिख रहा है, और जाति विशेष, वर्ग विशेष के लिए उनके पद हैं, सबके लिए नहीं है। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने पहचाना। जैसा कि मैंने कहा कि विभिन्न चीजों को पढ़कर शास्त्रज्ञ विद्वान थे ये, बहुत कुछ उन्होंने पढ़ा, बहुत कुछ अनुभव से ग्रहण करा, लोक में व्यवहृत होता हुआ देखा, व्यवहार में उपयोग करते हुए, और इन्होंने इतना सब कुछ इन्होंने तैयारी पहले की, तभी इनका काव्य, इनकी पुस्तक इतनी श्रेष्ठ बन पाई। इन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्रवृत्ति में से घोर विकार की आशंका, जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज से ज्ञान संपन्न शास्त्र के विद्वानों, अन्याय अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्चाशय व्यक्तियों, पति परायण सतियों, पितृभक्ति के कारण प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा, का कल्याण कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलन शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे यों ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा को लक्ष्य कर उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे हैं। तो क्योंकि जो निर्गुण पंथी कवि थे, लेखक थे, वो अधिकतर अनपढ़ ही थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वेदांत के कुछ शब्दों को लेकर उनकी गलत व्याख्या उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने उसका मर्म नहीं समझा और केवल लिखे हुए शब्दों पर ध्यान देकर हमारे जो पुराण हैं, वेद पुराण हैं, उनकी कहते हैं ना, उनका विरोध एक तरीके का करना प्रारंभ कर दिया था।
श्रुति सम अब तुलसीदास जी कहते हैं, ये लाइन भी देखिए पूछी हुई है या प्रचलित है, इसको थोड़ा ध्यान देखिए। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पंथ सुंजत विरत विवेक, नहीं पर हर ही विमोह वस कल्प ही पंथ अनेक। साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निरूप ही भगत कली निंद ही वेद पुराण। बाद ही शूद्र द्विजन सन हम, तुमते कछु घाटी, जान ही ब्रह्म सा विप्रवर आंख दिखावही डांटी। तो सीधा सीधा एक तरीके से निरूलपंथी कवियों पर, नाथपंथी कवि से जो निकले हुए हैं, सीधा सीधा आक्षेप उन पर लिखा हुआ है। इससे भी सीधा सीधा क्या कहेंगे, श्रुति सम्मत है ना, शास्त्रों के सम्मत हरिभक्त के पंथों से वो विरत करते हैं, जनता को भक्ति वेद और पुराणों की निंदा करते हैं, आंख दिखाते हैं ब्राह्मणों को, और इस तरीके से मतलब सारी चीजें उन्होंने कह दी हैं। आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्ग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उसकी कथा का दर्शन खुले और व्यक्त जगत के बीच में करता है। वह ईश्वर और मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं कि अंतरे जाम हुते बड़े बारही जामी है राम, जो नाम लिए ते पैज परे प्रहलाद ते प्रगटे प्रभु पाहन ते ना हियते। तो शुद्र घट गए, तो यानी कि जैसा कि हमने कहा आपको पढ़ाया था, सिद्धों के अंतर्गत भी मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि वो मनुष्य के शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, उसी में सबका सब साधनाओं का उसी में योग मानते हैं कि भाई सब कुछ जो मनुष्य के अपने भीतर है ना, पिंडे पिंडे ब्रह्मांडे और ये सब चीज़ें। तो इन्होंने कहा कि न केवल मनुष्य के, आप क्यों कहते हो कि मनुष्य के एक हृदय में, मनुष्य के शरीर में ईश्वर का वास है। तुलसीदास ने स्पष्ट किया कि न केवल आपके क्षुद्र हृदय में और शरीर में, वो तो नाशवान है, उसमें तो आत्मा रूप में है ही, बल्कि संपूर्ण जगत में ईश्वर व्याप्त है। आप किसी भी प्रकार से उसकी भक्ति करिए, वो उस तक पहुंच जाएगी। बस आपके स्मरण में होना चाहिए कौन, राम। आपकी भक्ति के आधार आपके जो भी इष्ट देव है, आप तुलसी के राम है तो राम ही के विषय में कहेंगे, पहुंच जाएगी। आप जब मूर्ति को जब तिलक लगाते हैं ना, तो हम पत्थर को तिलक नहीं लगा रहे, हमारी भावना ये रहती है कि हम अपने इष्ट देव को तिलक लगा रहे हैं। अब जैसे बहुत से लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा, उन्हें खीर अर्पित करते हैं, पकवान अर्पित करते हैं, तो बहुत से लोग उनका मजाक बनाते हैं कि भगवान जी के खाते हैं। नहीं भाई, एक होते हैं लकीर के फकीर पीटने वाले कि अरे यार ये लड्डू गोपाल जी की पूजा करा, यार मैं भी करूँ, उसको तो तब पैसा मिल गया, यार मैं भी करूँ। उन लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो श्रद्धा से भोग अर्पित कर रहा है, वो उस मूर्ति को या उस ये जो आपके सामने रखी हुई तस्वीर है उसको अर्पित नहीं कर रहा। उसके मन में भाव क्या है कि हे प्रभु आओ, आप इस भोग को स्वीकार करो। तो वो अपने इष्ट देव को आह्वान कर रहा है, और वो उनमें इतनी सामर्थ्य है, जब वो समस्त संसार को चलाते हैं, हमें पैदा करते हैं, हमें मारते हैं, आत्मा के रूप में हमारे अंदर निवास करते हैं, तो उन्हें हमारे भावों की पहचान है, स्वीकार कर लेते हैं वो, अगर श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है तो। ठीक है। अब भाई ये देखा देखी वाली चीज़ों पर तो मैं विश्वास करती नहीं हूँ, और ना ही मतलब बहुत से लोग हैं जैसे थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो मुझे भी उपाय बता देते हैं कि अरे वो बोले भगवान जी है ना यार, वो फलाना उसकी पूजा करता है और वहाँ पर वो देने जाओ, उस मंदिर के दर्शन करो, वहाँ उससे मन्नत ये सारी चीज़ें हैं। पर पता नहीं क्यों, शायद पढ़ते पढ़ते मेरा मन ऐसा हो गया है कि यदि ईश्वर को सुनना होगा ना, तो वो मेरे घर वाले घर के मंदिर में जो तस्वीर लगी हुई है उसके आगे 2 मिनट आँखें बंद करके मैं उससे कहूँगी तो वो यहीं से सुन लेगा। मुझे उसको सुनाने के लिए कहीं तीर्थ यात्राओं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा दिल करेगा, जब मुझे लगेगा कि दर्शन करने जाना चाहिए, तो मैं उस भाव से जाऊंगी परिवार के साथ, मुझे उसमें भी परेशानी नहीं। मैं अपनी खुशी से कुछ भी घर में आयोजन करूं प्रभु का, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन केवल इसलिए वो भी। और अब तो देखिए, छोटे थे तो पता नहीं था, लेकिन अब जैसे ये भी पद्धति कि अब कोई भी संकट आए, मैं कभी प्रभु को, बहुत कम ही ऐसा होता होगा, ये नहीं कहती कि तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे को 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये कहते हुए जीव लड़खड़ाती है और अंदर से लगता है कि ये गलत है। उसको हम नहीं कर सकते, बस उसको बता सकते हैं कि प्रभु मेरी ये स्थिति है, बस आप संभालो। बस आप उसको क्या रिश्वत देते हो भाई, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा समझते समझते ये चीज़ें आ जाती हैं जीवन में, और मुझे लगता है कि इससे मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ, है ना। बहुत सारे ये जो त्यौहार बार रीति रिवाज हैं, ये सब मैं करती हूँ, लेकिन अब एक